नमस्कार दोस्तों, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये सेंटेंस मेरे नहीं है। आपने बहुत बार सुने होंगे इस सेंटेंस को हमारे माननीय नेताओं के जुबानी। आज जो हालात हैं, हंदवाड़ा में 5 सैनिकों को शहीद कर दिया गया और हंदवाड़ा एक नया इकलौता नहीं है। रोज ही ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं देश की सरकार, अपनी जनता, अपने सैनिकों से ये उम्मीद रखता हूं कि इसका जो भी निराकरण हो वो होना चाहिए, समाधान इसका होना चाहिए। क्योंकि रोज यही शब्द, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सैनिकों के लिए सर्वोच्च बलिदान तो होता ही है, वो खुशी खुशी इसको गले लगा लेते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी ही बनती है कि हम उनको बाइज्जत उनकी डेड बॉडीज को घर भेज दें, उनके 40-50 लाख 1 करोड़ रुपया उनके घर वालों को दे दें? क्या किसी एक बेटे की, किसी एक पति की कमी क्या 1 करोड़ रुपया पूरा कर सकता है? लेकिन हम इन 2-4 शब्दों को बोलने के साथ, इस पैसे को देने के बाद हम चीजों को भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। हंदवाड़ा एक इकलौता नहीं है, नया जरूर है। हंदवाड़ा में अभी हुआ, रिसेंट है ये। लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें तो बिजबेहरा में जो हुआ, पुलवामा में जो हुआ, उरी में अटैक हुआ, और इसकी एक लंबी फहरिस्त है जो कि ऑल ऑफ अ सडन आप याद भी नहीं करना चाहेंगे। उरी और पुलवामा की घटनाएं तो कम से कम याद ही होंगी सबको। जिस तरह की विभत्स घटना थी ये, ठीक है। उसके बाद हमने रिटालिएट किया, हमने रिटालिएशन में कुछ कदम उठाए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन क्या एक बदले की भावना से की हुई कार्यवाही वहां पे गई जानों की श्रद्धांजलि के लिए काफी है? मैं ऐसा कतई नहीं मानता। क्योंकि ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो कश्मीर में चलता आ रहा है, रोज ही कुछ न कुछ होता है वहां पे। रोज ही किसी न किसी डिफेंस स्टाफ जो हमारे भाई बंधु हैं उनकी शहादत होती है, चाहे वो सीआरपीएफ से ताल्लुक रखते हों, बीएसएफ से रखते हों या सशस्त्र सेनाओं से ताल्लुक रखते हों। ये रोज का प्रकरण है। भाइयों बहनों, क्या हम इतने टॉलरेंट हैं? क्या हम इतने सहनशील हैं जो कि हमें इन चीजों को समझने में 70-75 साल लग जाते हैं कि उनकी मंशा ही ठीक नहीं है और हम उनको साधुत्व का, साधुवाद का पाठ पढ़ाते रह रहे हैं और अपने सैनिकों के लिए सिर्फ हम 4 शब्द रटे रटाए वही इस्तेमाल करते हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, कड़ी शब्दों में निंदा कर सकते हैं और इसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। बस हम इतना आजकल सुन रहे हैं। आजकल आज की सरकार ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है, वो एप्रिशिएबल है, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एप्रिशिएशन सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए नहीं देना चाहिए कि हम उसको देख लेंगे और हम उसको रिटालिएट करेंगे। हमें रिटालिएशन करनी चाहिए। एक नहीं, अनेक एग्जाम्पल्स हैं जहां पे किसी भी देश ने अपने यहां हुए किसी भी इस तरह की टेररिक एक्टिविटी का बदला उन्होंने किसी भी दूसरे देश की सीमाओं में घुस के लिया है। नो डाउट हमने भी लिया है। लेकिन हमारे संज्ञान में अभी वैसे बहुत आतंकवादी हैं जो वहां खुले में घूम रहे हैं, खुले में मीडिया के सामने आके पाकिस्तान को धमकी देते हैं। क्या वो हमें दिखता नहीं है?
क्या उनकी मंशा उससे जाहिर नहीं होती कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी क्या आगे की प्लानिंग है और वो क्या करेंगे हमारे साथ? आए दिन सीज फायर का वॉयलेशन, आए दिन सिविलियंस पे हमला होता है वहां पे, आए दिन सिविलियंस मरते हैं वहां पे। और आजकल तो एक नया वायरस आया हुआ है, कोरोना, और इसके साथ ही उनको एक आतंकवादी गतिविधियों की नई गाथा मिल गई है, कोरोना जिहाद। आजकल वो कोरोना जिहाद करने लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। आप कभी नहीं चाहते कि चीजें सामान्य हों और पड़ोसी भी चैन से जिए और हम भी चैन से जिए। आखिरकार वो चैन से तो नहीं जी रहे हैं, वो चैन से नहीं जी रहे हैं। उनकी हालात तो बद से ही बदतर है, लेकिन फिर भी मूढ़मती को समझ नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान को समझाने के लिए भारत को आगे आना पड़ेगा। भारत की सरकार को स्टिफ स्टर्न डिसीजंस लेने होंगे, जिससे कि हम उनको एक मैसेज दे दें कि अब एक होगा तो 10 मारेंगे। हम ये सिर्फ और सिर्फ कहते आए हैं, अब तक हमने किया नहीं है। क्योंकि अगर हम जिस दिन ये शुरू कर दिए 1 का 10, भाइयों बहनों, मैं गारंटी देता हूं उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे सैनिकों, हमारे सिविलियंस पे हाथ उठाएं। दोस्तों, विभत्सता की भी एक सीमा होती है, लेकिन पाकिस्तानी बैट टीम उससे भी कहीं गिरी हुई है। उस सीमा को पार करके वो किस गर्त में गई हुई है। आपको याद होगा वो घटना जब पाकिस्तानी बैट टीम ने हमारे 2 सैनिकों का छत भिक्षक शव हमें सौंपा था। वो भी हमें सौंपते भी, कुछ तो हमें सौंपते भी नहीं है, कुछ सौंपते भी हैं। तो इस हालात में जिनका सिर नहीं होता, कोई किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, किसी की उंगली नहीं होती, इस विभत्सता की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ जानवरों से की जा सकती है मेरे दोस्तों। तो आप उन जानवरों से निपटने के लिए जानवर तो नहीं बने, लेकिन उन जानवरों को का जो ट्रीटमेंट होता है, उस ट्रीटमेंट के लिए अपनी सेनाओं को आदेश दें, अपनी मनसा, अपने पास स्ट्रांग विल रखें कि हमें उनको सबक सिखाना ही है। और जब तक हम फ्रंट लाइन पे आके उनको सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक हम दूसरे देशों से ये भर्त्सना करने को बोलेंगे। हर एक देश का एक ट्वीट होता है, वी स्ट्रांगली कंडेम्ड दिस इंसिडेंट हैपेंड इन पुलवामा, उरी, व्हाटएवर। बट किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि दिस शुड बी स्टॉप नाउ, और ये यहां पे रुकना ही चाहिए। और किसी ने भी खुल के कार्रवाई करने की, खुल के सहमति या सपोर्ट नहीं दी। तो अब भारत को ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप जब आगे बढ़ के काम करेंगे तभी कोई आपको सपोर्ट करेगा। इस पाकिस्तान की इकोनॉमी की तो धज्जियां पहले से उड़ी हुई हैं, फिर भी इसको समझ नहीं आ रही। इसमें इसका विभाजन, इसका इलाज क्या है? इसका विभाजन, इसका सर्वप्रथम इलाज है। उसके लिए चाहे जो भी होना हो, उसके लिए चाहे जो भी कदम उठाने हो, उठाने को तैयार है। उसके लिए हम पर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगेगा, रिस्ट्रिक्शन को हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं दोस्तों। लेकिन अब ये इतना टॉलरेंट नहीं दिखाया जाना चाहिए जिससे कि इन जानवरों की, इस पाकिस्तान रूपी जानवर की हमेशा दिन ब दिन मोराल में बढ़ोतरी होती जाए और वो हमेशा ऐसा ही एक समय अंतराल पे ऐसा विभत्स कांड हमारे यहां करते जाएं और हम और विश्व के बहुत सारे नेता कहते जाएं कि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसकी हम कड़ी से शब्दों में निंदा करते हैं और इसकी भर्त्सना के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये चीजें, ये शब्द जिस दिन रुक जाएंगे और जिस दिन गोली की भाषा शुरू हो जाएगी, उसी दिन से इस जानवर पाकिस्तान का मोराल भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। हम क्यों नहीं इस पे अटैक कर सकते? हम क्या डरते हैं? क्यों डरते हैं? हम डरते क्यों हैं? हम इसलिए डरते हैं ना कि सैंक्शंस लग जाएंगे। हमारे यहां कुछ सो कॉल्ड
बैठे हैं मानवतावादी। वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा, वहां पे सिविलियंस की जान चली जाएगी, क्योंकि वहां पे आतंकवादी हमला करते हैं, वहां की जनता तो बिल्कुल दूध की धुली हुई है। जी जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां की जनता भी उसमें संलिप्त है। अगर जनता चाहे तो जन आंदोलनों से बहुत बड़ी बड़ी ताकतें धाराशायी हो गई हैं। तो ये आतंकवादी किस खेत की मूली हैं जो सरवाइव कर पाते बहुत दिनों तक। बहनों भाइयों, आज हमें इसका प्रण लेना है कि हम इस चीज को अब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं सहेंगे, और उसके लिए जो भी कदम सरकारों द्वारा उठाया जाए उसका हमें खुल के बिना शर्त समर्थन करना होगा। तभी सरकारें एक प्लान्ड वे में जीतने के लिए, इनकी नियति को दुरुस्त करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ सकती हैं। मैं जानता हूं युद्ध कोई इलाज नहीं होता, लेकिन जानवरों के साथ साधुवाद भी इलाज नहीं होता। जानवरों को जाके अगर आप उनके आगे बीन बजाएंगे तो एक हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस चले पगुराए। तो ये वो भैंस हैं जिनके आगे बीन की कोई अहमियत नहीं है, जिनकी मानवता की कोई अहमियत नहीं है। ये खुद भी मरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ दूसरों के यहाँ फैलाते हैं, ये खुद भी मरते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं सीखते। इनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, इनके यहाँ इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं, इतने कर्जे में हैं ये, फिर भी इन मूढ़मतियों को समझ नहीं आती। तो समझाने के लिए अन्य देशों को भारत के साथ आगे आना ही होगा, नहीं तो सबको एक दिन इन न्यूक्लियर प्रजाति, जिसको पाकिस्तान में बोल रहा हूं, इस न्यूक्लियर बॉम्ब का फटना जरूर होगा। और उसकी जद में सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं आएगा, उसकी जद में पूरी मानवता आएगी। तब इन मानवता के ठेकेदारों को क्या कहा जाएगा, जब ये खुद इनके रक्षक बने हैं अभी। और तब क्या कहेंगे जब इनकी वजह से एक जलजला आएगा और तूफान आएगा और पूरी दुनिया में एक मेजर पार्ट जो होगा, एक बहुत ही असामान्य इलाका धाराशायी हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। तब तक क्या इनको अक्ल आएगी? दोस्तों, हमें उससे पहले उस जलजले से, इस आतंकवादियों के मंसूबे को कामयाब होने तक हमें उससे पहले सजग हो जाना होगा, जिससे कि इनकी मनोबल, इनका पैसा कहाँ से आता है, इनको हथियार कहाँ से आता है, वो सारी चीज़ें हम कर्व डाउन कर सकें और हम उनको बता सकें कि हम अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं, और उसके लिए चाहे जो भी कदम हो हम उठाना चाहेंगे और उठाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ इन शब्दों से हाथ जोड़ लीजिए कि इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। वी हाईली कंडेम्ड दिस टेररिक एक्टिविटी, दिस इज नॉट टॉलरेबल इन अ सिविल सोसाइटी। तो इन सब शब्दों से ऊपर उठें और हम इसके उपाय के तरीकों पर विचार करें और उस पर अमल करें। हम विचार तो पहले भी करते आए हैं, अमल नहीं किया, तो इस पर अब हमें टॉलरेंस को छोड़कर और हमें जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़नी पड़ेगी। और इनको सबक सिखाने के लिए जो भी इनके मुताबिक, इन जानवरों के मुताबिक जो सलूक होना चाहिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।